नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी के पेपर में रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरह एसएससी जीडी में क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, इस बार जो पेपर होगा काफ़ी कंपटीशन इस बार एसएससी जीडी में है, क्योंकि इसमें 3 वर्ष आपकी एज बढ़ा दी गई है और थोड़ा बदलाव किया गया है। 80 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 60 मिनट का टाइम दिया गया है। तो इस बार एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, जिस किसी भाई बहन ने अगर कर लिया है टाइम मैनेजमेंट को, तो वह एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा। तो प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। पहले प्रश्न का जो आंसर है वो 3 आएगा। इस प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे, कोड करेंगे, जो कॉमन होंगे उनको काट देंगे। तो दूसरी लाइन में हमें डिग दिख रहा है और उसके बाद इसमें लाइन में रोज है। उसके बाद मैंने देखा पहली और तीसरी लाइन में फिर लिखा हुआ है और फ्रूट लिखा हुआ है। अब हमारे पास एंड बचता है, तो एंड हमारा नीट आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है, जो बचेगा वो उसी का आंसर बचेगा। अगला प्रश्न है केला भोजन फल। तो पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। भोजन या केले को वर्ग से बाहर कर दिया है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, सभी अलग अलग है। तीसरा ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा कि भोजन के वर्ग में केले को रखा है और फिर फल को रखा। केला और फल अलग अलग हो जाएंगे, इस वजह से तीसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा तो सबसे बड़े भोजन, और भोजन के वर्ग में आपका फल, फल के वर्ग में आपका केला आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सीरीज का, अल्फ़ाबेट सीरीज है। इस तरह का एक प्रश्न मिलेगा। तो इस प्रश्न को करने से पहले हमें ये देखना होगा कि चल क्या रहा है इसमें। तो देखा के बाद खाली स्थान है, तो के बाद हमें देखा आगे कि एल आ रहा है। उसके बाद दूसरा खाली स्थान है, बी के बाद खाली स्थान है, तो बी के बाद हमने देखा आगे कि बी के बाद के आ रहा है। तो ऑप्शन में गए कि एल और के किन किन ऑप्शन में है, तो दूसरे ऑप्शन में नहीं है, चौथी में नहीं है। उसके बाद पहले और तीसरे में देखते हैं। तीसरा खाली स्थान देखेंगे, जी के बाद बी आ रहा है। फिर चौथा खाली स्थान एल के बाद टी आ रहा है और टी के बाद जी आ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से समान है और एक भिन्न है, और उसे आपको बताना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका 3 होगा। इसमें क्या है कि 16 से के बाद पी का कोड 16 के बाद 19 यानी कि एस, तो +3 है। उसके बाद -1 +3 -1 -1। इसी प्रकार दूसरे में भी +3 -1 -1। चौथे में भी +3 -1 -1। लेकिन तीसरे में ऐसा नहीं हो रहा है। +3 तो हुआ लेकिन -2 हो गया। अगला प्रश्न है सीरीज का 56 फिर 68। यहाँ पे हम अंतर देखेंगे तो 12 और 128 के और 176 का अंतर। इसी प्रकार यहाँ पे 176 से 236, तो यहाँ पे 60 का अंतर। यहाँ पे 48 का अंतर। यहाँ पे पहले 12 का अंतर। तो आपकी सीरीज +12 फिर 24 36 +48 फिर +60। तो अगर हम 68 में 24 जोड़ देंगे तो आपका 92 आ जाएगा, जो कि चौथे ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे कि कॉमन मेरा डी सभी में है,
ई सभी में ई के बाद एम देखेंगे, एम, फिर दूसरे में भी एम है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवें में मैंने देखा कि सी है जो कि हमारा पहले आता है, तो पांचवें पे जो है सभी में है। उसके बाद एम के बाद ए आया, ए के बाद ओ आया, ओ के बाद बाई है तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में फिर ए आ रहा। अब ओ और बाई को छोड़ देंगे, ए और ए इनको देखेंगे। पहले ऑप्शन में ए के बाद एन है और चौथे ऑप्शन में ए के बाद आर है, तो देखेंगे कि एन पहले आएगा आर से, तो दूसरे नंबर पे आपका पहला आ जाएगा, यानी कि 5-1। ऑप्शन पे देखते हैं कि 5-1 पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, चौथे में नहीं है, तीसरे में है। आगे बढ़ेंगे, पूरा क्रम मुझे नहीं लगाना है, जहाँ पे आंसर आपको मिल जाए दिख जाए वहीं पर आप टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब का। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो भी अक्षर पश्चिम में है तो ये पूर्व में बनेंगे। तो सबसे पहले अगर टी है तो टी आएगा, और एन है तो एन आएगा, उसके बाद टू की पोजीशन, फिर ई की पोजीशन, तो आपका पहला आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 6 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले कोमा जहां लगा हो उसको बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बी के बाएं दूसरे स्थान पर सी है। ई जो है बी का निकटतम पड़ोसी है। एफ जो है ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, घड़ी की विपरीत दिशा में, 1 2 3 एफ आ गया। डी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अगर हम ए को यहाँ रखेंगे और डी को यहाँ रखेंगे तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर डी आ जाएगा। आपसे पूछा गया ए के दाएं कौन है, तो ए के दाएं आपका सी है और आंसर आपका 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग में देखेंगे जैसा पेपर मुड़ेगा वैसे ही हमको खोलना है पेपर को, तो इस तरह ये आकृति है, जब पेपर खोलेंगे तो इसकी जस्ट विपरीत हो जाएगी आकृति, और फिर पेपर खोलेंगे तो फिर इसके जो है जस्ट विपरीत आकृति बन जाएंगी। तो यहाँ पे विपरीत नहीं है, इस तीसरे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका श्लोक से कथन निष्कर्ष से, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सभी कंप्यूटर जो हैं लैपटॉप हैं, कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, कुछ कंप्यूटर मोबाइल हैं। आपसे निष्कर्ष पूछ रहा तो बिल्कुल नहीं है, गलत। दूसरा ऑप्शन है कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, तो बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। उसको बता दें कि इसमें जो नंबर लिखा हुआ है इनके विपरीत का कोड प्लस स्वर का गुणा, यानी कि एन अगर है तो एन का विपरीत एम होगा, और यू का विपरीत एफ का कोड लिख लिया, एम का विपरीत एन का कोड, बी का विपरीत वाई होगा, उसके बाद ई का वी 22, फिर आर का आई 9। इन सबको जो है जोड़ लेंगे सभी के कोडों को, और इसमें नंबर में देखा हमारे पास 2 स्वर हैं, तो इसमें जो है 2 का गुणा करा दिया तो 178 आएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ए का विपरीत जेड 26, सी का एक्स 24 प्लस 24, एल ओ का एल 12, यू का 6, एन का एम 13, टी का जी 7। इन सबको जोड़ लेंगे और इसमें स्वर है ए ओ यू, 3 स्वर का गुणा करा देंगे इसमें 3 का, तो आंसर आपका जो है दूसरा आ जाएगा 336। अगला प्रश्न है 6 मित्र हैं, शीला, रोमा, शीतल, श्रेजा, नैना और राहुल उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच में बैठे हैं। श्रेजा और राहुल बाएं से
तीसरे चौथे क्रम पर हैं। एक, दो, तीसरे क्रम पे श्रेजा, चौथे पे राहुल। शीला और नैना क्रमशः दाएं और बाएं छोर पर हैं। तो शीला जो है दाएं छोर पर हो गई, नैना जो है बाएं छोर पर हो गई, बीच में शीतल बची हुई हैं, तो यहाँ पे शीतल लिख लो। फिर नैना के बगल में कौन है, तो शीतल, आंसर दूसरा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं ये बताने हैं। तो पहला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 ऊपर 4 ये 9, टोटल हुए 15। दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कोड दिया गया है तो फील्ड का कोड बताना है, FAIL। इन्हीं में कोड हम देख लेंगे कि कौन सा कोड है। F का कोड जो है हैज़, E का कोड U, I का कोड परसेंटेज और L का कोड स्टार। तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, सीरीज दी गई है, यहाँ पर सीरीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये गोला जो भरा हुआ है, अगले में खाली, फिर भरा, फिर खाली। तो हमें खाली चाहिए, तो ये दो ऑप्शन काट दिए। उसके बाद हम इनको देखेंगे, ये नीचे जो आकृति हैं, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 आकृति आएगी। खाली ये गोला है और यहाँ से ये भरा, फिर खाली, तो भरा, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। और सी जो है वो चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न है 16। तो इसका आंसर जो है 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न है, एनालॉजी का। यहाँ पे 8 का घन दिया गया है 512, और जो 17 28 है वो 12 का घन है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न, 34 22 इसका इसमें योग, उसके बाद 34 में 22 घटाएंगे, तो इसका योग जब किया तो 6 56, और इसमें घटाया तो आपका 12। अब इसका गुणा चल रहा है, 672 आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 53 और 25 का योग करेंगे 8, और एक बार घटाएंगे तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 28 का जब गुणा करेंगे तो आंसर आपका जो है दूसरा आ जाएगा 21 84। अगला प्रश्न है, एनालॉजी का। ई के बाद जो है आई आ रहा है, यानी कि +4। फिर बाई के बाद जो है जी आ रहा है, बाई के बाद जी है, यानी कि +8। उसके बाद जो है एक्स के बाद बी आ रहा है, तो +4, फिर +8। तो आपकी जो सीरीज है +4 +8 +4 +8, इस प्रकार जो है आपका आंसर जो है तीसरा आ जाएगा। जेड में जब +4 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, और आई में +8 जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा, और क्यू में +4 जोड़ेंगे तो आई, एम में +8 जोड़ेंगे तो यू। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास एक निश्चित संख्या में मुर्गियां और भैंसें होती हैं। यदि सभी भैंसें और मुर्गियों के सिरों की संख्या को गिना जाए तो वे 80 हैं, जबकि उनके पैरों को गिना जाए तो 200 हैं। तो इसमें सबसे पहले हम उनके सिर और पैर को लिख लेंगे। पैरों की संख्या है 200 और सिर की संख्या है 80। भैंस के पैर 4 होते हैं, मुर्गी के पैर 2 होते हैं, सभी को पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो कंपटीशन से लापता है। का जो अंतर है
वो 2 का आएगा। इस 2 को जो है हम पैर में डिवाइड कर देंगे तो 100 आया। जब 100 आएंगे तो हम सिर की संख्या घटा देंगे, तो 100 में जब 80 घटाएंगे तो 20 आएगा। जब भी पहली बार घटाएंगे तो वो हमेशा 4 पैर का आंसर आएगा। और अगर जब आपको 2 पैर का निकालना है तो 80 में जो आएगा 20 उसको घटा देंगे तो 2 पैरों का आंसर आ जाएगा 60। तो हमें भैंस का पूछा गया तो पहला ऑप्शन होगा। आपको रीजनिंग अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जब आप वर्दी में होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो से आपको कितना जो है इम्प्रूव हुआ। आप निरंतर पढ़ते रहिए, हम आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।